गुरुग्राम के रियल एस्टेट सेक्टर में क्या कुछ चल रहा है और किस तरह का बदलाव अब गुरुग्राम के रियल एस्टेट सेक्टर में हुआ है और क्यों गुरुग्राम के रियल एस्टेट सेक्टर को कहा जा रहा है कि ये सिंगापुर से भी तेज गति से बढ़ रहा है। साथ ही रेरा आने से गुरुग्राम के रियल एस्टेट सेक्टर को किस तरह से फायदा हुआ है, इन तमाम सवालों के जवाब आज हम आपको इस खास शो ग्राउंड रियलिटी के जरिए जानने की कोशिश करेंगे। ग्राउंड रियलिटी एक ऐसा प्रोग्राम है जो हर शुक्रवार को शाम 4 बजे सिर्फ एस्टेट न्यूज पर प्रसारित किया जाता है, जिसमें हम धरातल पर काम करने वाले प्रॉपर्टी एजेंट और रियल एस्टेट एक्सपर्ट के जरिए जानने की कोशिश करते हैं कि रियल एस्टेट मार्केट का इन दिनों मिजाज क्या है। इस खास शो में आज के हमारे मेहमान होंगे रामनिवास शर्मा। कौन है रामनिवास शर्मा और कैसे उन्होंने बिल्डिंग मटेरियल के काम से रियल एस्टेट सेक्टर में कदम रखा और 1996 में मंदी का दौर देखा और 2008 में भी रियल एस्टेट सेक्टर का गिरता ग्राफ देखा। रामनिवास शर्मा की प्रोफाइल के साथ साथ क्या कुछ कहता है उनका रियल एस्टेट मार्केट का एक्सपीरियंस, उन्हीं की जुबानी आज हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर करें ताकि रियल एस्टेट से जुड़ी तमाम खबरें आप तक सीधी और सबसे पहले पहुंच सके। साथ ही अगर आप भी रियल एस्टेट सेक्टर में काम करते हैं और हमारे इस खास शो ग्राउंड रियलिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं या अपनी राय शो के जरिए रखना चाहते हैं तो हमसे आप संपर्क जरूर करें। तो चलिए अब हम रामनिवास शर्मा की जुबानी ही उनकी प्रोफाइल और कैसे उन्होंने 30 साल में रियल एस्टेट सेक्टर में अपनी एक अलग पहचान बनाई है, उनके एक्सपीरियंस और काम के तरीके के साथ गुरुग्राम के डेवलप होते रियल एस्टेट सेक्टर के बारे में जानते हैं। देखिए जब गुड़गांव नया नया बस रहा था, ये 1995 की बात है। मैं बिल्डिंग मटेरियल का काम करता था। हमारी माइंस थी मोहब्बताबाद पाली में, तो बदरपुर की सिल्का सेंट की माइंस थी, तो उसके सप्लाई के लिए हम यहाँ पे आए थे। तो हम यहाँ सप्लाई करते थे। सप्लाई करते करते दिमाग में आई, क्योंकि जब नया नया गुड़गांव बसने लगा था तो जब 60-60 गज के जो प्लाट हुआ करते डीएलएफ के यू ब्लॉक के, वो 40,000 रुपये का प्लाट बिका करता। तो कि कोई मेरे पास बिल्डिंग मटेरियल का ऑफिस था, पर वहाँ पे प्रॉपर्टी के बारे में पूछने वाले लोग आने लग गए। कहते यार हम गुड़गांव में प्रॉपर्टी चाहिए। तो उससे उन लोगों ने हमें प्रोत्साहित किया कि हम क्यों ना प्रॉपर्टी का ही काम किया जाए बिल्डिंग मटेरियल के साथ साथ। तब हमारी शुरुआत हुई, छोटे से लेवल पे बात हुई। हम 60-60 गज से हमने शुरुआत की थी प्रॉपर्टी के काम के लिए, और भगवान की ऐसी कृपा रही कि उस टाइम काम चला। परंतु 96 में जाके बहुत ज़्यादा मंदी का दौर आ गया और हम उस टाइम पैसा इन्वेस्ट करने लगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान रहा। और एक बार तो ऐसा लगा कि हम प्रॉपर्टी का काम छोड़ जाएं, इतना ज़्यादा मंदा था। परंतु प्रभु की कृपा थी और गुड़गांव ने तो बचना ही था, क्योंकि गुड़गांव में मारुति उद्योग की वजह से या एयरपोर्ट के नज़दीक होने की वजह से गुड़गांव ने तरक्की करनी थी, या साउथ से दिल्ली के पास होने की वजह से। तो गुड़गांव जिस तरह से तरक्की करने लगा, यहाँ पे डिमांड आने लग शुरू होगी और डिमांड नए नए सेक्टर आने शुरू हो गए। नए नए सरकार ने नए नए सेक्टर 31, सेक्टर 45, 46, 40 काफ़ी नए नए ड्रा होते और हमारा काम चलना शुरू हो गया। और प्रभु की ऐसी कृपा रही कि हम गुड़गांव के अच्छे डीलरों में हमारी गिनती होनी शुरू होगी। ऐसा काम मिल जाता है क्योंकि पुराने हो गए ना, 30 साल पुराने हो गए, बहुत पुरानी बात हो गई 30 साल पुराने में। तो हमने अब ज़मीनों का भी काम कर लेते हैं, प्लॉटों का भी काम कर लेते हैं। वैसे इस एज के बाद जैसा कोई आ जाए, पुराने क्लाइंट एज आ जाते हैं, वही काम करते हैं, ज़्यादा भाग दौड़ रही नहीं। वो ज़माना था जब हम हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार के माध्यम से ही डील किया करते। अखबार में सेलर भी मिल जाता था और परचेजर भी मिल जाता था, दोनों मिल जाते थे। तो हम अखबार में सुबह मिल लगते थे और शाम तक संडे सैटरडे की को ऐड आती थी उसमें, वही दो संडे सैटरडे का हम अखबार लेके आते और उसी में से हम कोशिश करते रहते हमारा उसी में से काम हो जाता था अखबार के माध्यम से ही। बहुत बहुत बदलाव है। हम वो देखते हैं, वो ज़माना था जब ना मोबाइल टेलीफोन थे, सही मायने में तो लैंडलाइन भी नहीं थे। लैंडलाइन के लिए भी जद्दोजहद करनी पड़ती थी। तत्काल सुविधा के अनुसार 15,000 रुपये का टेलीफोन मिलता था, 15,000 रुपये भी नहीं थे उस ज़माने में। और बिना टेलीफोन के, और बड़ा वैसे आज सोचा जाए इस बारे में कि बिना टेलीफोन ही ना हो तो प्रॉपर्टी का काम कैसे करोगे। परंतु जब हमने काम शुरू किया तो जब यही हालत थी, कोई सुविधा नहीं थी, ऑफिस भी नहीं थे, घर से ही लगे रहते, लोगों के पास जाते, घंटी बजाते तो कि भाई आपको प्रॉपर्टी को लेनी हो, बेचनी हो, ऐसी क्योंकि चाहत थी। माइनिंग बंद हो चुकी थी, मैकेनाइज हो चुकी थी माइनिंग, हमारी मजबूरी थी कोई काम करने की। बिल्डिंग मटेरियल काम किया तो उसके बाद प्रॉपर्टी का काम किया। तो उस टाइम चाहत की वजह से, चाहत ने ही हमें सब कुछ सिखाया। मैं कहूँगा कि
चाहत हो ना तो भगवान अपने आप आपको रास्ते देता ही देता है। नहीं, हम स्टार्टिंग में तो मैंने अकेले ने काम शुरू किया था, फिर हम 3 पार्टनर हो गए थे। तीनों पार्टनरों ने काम शुरू किया और जो मार्केट में कुछ ज़्यादा लोग नहीं थे उस ज़माने में काम करने वाले, 10 20 50 डीलर होंगे पूरे गुड़गांव के अंदर, और हम उन्हीं के आपस में एक दूसरे के मेल जोड़ से काम करते थे। एक तो उनसे पुराना कोई डीलर था, उनसे सीखने को मिला हमारे को, लिस्ट विस्ट ले आते, चिट्ठियाँ डालते थे, 15-15 पैसे कार्ड हुआ करते, वो डाला करते हम, भाई आपकी इफ़ यू वांट टू सेल योर प्रॉपर्टी काइंडली कॉन्टैक्ट अस, ऐसे लिख के हम डालते थे। तो ज़माना था, अलग तरह का ज़माना था। आज तो इंटरनेट है, आज के वो कितनी सोशल साइटें हैं, बहुत सुविधा हैं। अब वो ज़माना नहीं रहा हमारे वाला। रेरा आने के बाद ऑथेंटिसिटी बढ़ी है, लोगों को विश्वास हुआ है। पहले प्रॉपर्टी डीलर की एक रेपुटेशन ऐसी होती थी, अरे ये तो दलाल हैं, कहने का मतलब लोग सोचते थे यार ये तो चीटिंग करने वाले लोग होंगे, ऐसे लोग हैं। आज मान सम्मान बढ़ा है प्रॉपर्टी डीलरों का। आज लोग प्रॉपर्टी डीलरों पे आम बिजनेसमैन की तरह विश्वास करने लगे हैं, और रेरा का इसके अंदर बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि रेरा आने की वजह से बिल्डरों पे अंकुश लगा है। जो चीटर लोग थे इस लाइन के अंदर, पैसा कमाते थे, बेनामी प्रॉपर्टियाँ लिया करते, उनके ऊपर अंकुश लगाया। स्वाभाविक है, सरकार ने बड़ा अंकुश लगाया और सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है ये रेरा वाला। हाँ बिल्कुल, ऐसा दौर था वो तो 96 का, कि किसी भाव का भी कोई बायर नहीं था, आधे रेट पे भी कोई बायर नहीं था। 2008 में उससे कम मंदा था, मंदा तो रहा। 2008 में पूरी दुनिया में मंदी आई थी, उस वजह से हिंदुस्तान में मंदा आ गया, तो लोगों के पास लिक्विडिटी कम हो गई थी, पैसे कम हो गए थे, तो उस वजह से हुआ ये। परंतु अब उसके बाद कोई मंदा नहीं आया और ना ही आएगा। मैं अभी अखबार में पढ़ रहा था कि 60-70 सालों के अंदर तो बैंकों ने 1,28,000 करोड़ रुपए दिए लोन के रूप में, और इन 9 सालों में 1,84,000 करोड़ रुपए बैंकों ने बांटे हैं। तो स्वाभाविक है, बैंकों ने बांटे हैं का मतलब क्या, चाहे लोन दिया कैसे भी दिया, एक समाज के मार्केट के अंदर जो है पैसे का फ्लो बढ़ गया। हालांकि बीच में नोटबंदी हुई, उस टाइम भी प्रॉपर्टी पे बड़ा असर पड़ा था। बीच में कोरोना काल रहा 2 साल का, उस पर थोड़ा सा असर पड़ा था, परंतु गुड़गांव की प्रॉपर्टी कभी नहीं गिरी, ना नोटबंदी के टाइम पे गिरी और ना ही कोरोना काल में गिरी। क्योंकि गुड़गांव जो तरक्की कर रहा है, मैं ये समझता हूँ, क्योंकि मैं गुड़गांव, ये नहीं कि मैं गुड़गांव प्रॉपर्टी का काम कर रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ, गुड़गांव इतनी स्पीड से तरक्की कर रहा है, इतनी स्पीड कभी सिंगापुर ने की थी, वो स्पीड है गुड़गांव की। तो ये थे हमारे साथ रामनिवास शर्मा, जिन्होंने अपने और अपनी कंपनी के साथ गुरुग्राम के रियल एस्टेट सेक्टर की तमाम जानकारी दी। अगले शुक्रवार को शाम को 4 बजे फिर इस खास शो के जरिए हम नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। बहरहाल आपको हमारी एक खास खबर कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करें, ताकि रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी तमाम जानकारी आप तक सबसे पहले और सीधी पहुंच सके।